अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वैसे जिन लोगों ने भी इस एफ के एडिट देखे हैं वो तो सब इसको पढ़ना चाहते थे, पर आप लोगों को जाने क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं है। खैर कोई बात नहीं। वैसे भी अब मैं अपनी सारी स्टोरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता वाटपैड पे ले ही आऊँगी। और दूसरी बात, मैंने लास्ट पार्ट में बोला था कि ये मेरी लास्ट स्टोरी है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं इसके बाद कोई एफ शेयर नहीं करूँगी। ये मेरी लास्ट स्टोरी है जो कि थोड़ी लॉन्ग होगी। उसके बाद अगर मैं अपलोड करूँगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वन शॉट या फिर 2 या 3 पार्ट्स के एफ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। आई होप आप लोग समझेंगे और माइंड नहीं करेंगे। वैसे भी हम दोनों का, मेरा और आप सबका तो रिश्ता ऐसे ही रहने वाला है, चाहे वो स्टोरी लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट। सो मेरी इस लास्ट स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सुबह के 5 बजने वाले थे। वांगजी वुशान के सीने पे सर रखे कितने आराम से सो रहा था, और वुशान जिसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वो कब से ही तो नहीं सोता था, बहुत कम नींद आती थी उसे, और आज तो फिर भी नहीं आ रही थी। पहले वो दुखी होता था, उसके दिल में बस बदले की आग चलती रहती थी, लेकिन आज जब उसे थोड़ी खुशी मिली थी तब भी तो नींद नहीं थी आ रही। उसके अंदर गिल्ट का एहसास जैसे बढ़ता ही जा रहा था। वो ये क्या ही कर रहा है। हाँ, वो जानता है जो वो कर रहा है गलत है। वो जानता है इसका अंजाम भी सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे ये करना था। ऐसा करने से शायद वांगजी को दुख होगा, उसे खुद को दुख होगा, लेकिन ऐसा कर गई तो वो अपने बेटे वूश को बचा सकता है, वो वांगजी को बचा सकता है। ऐसा करके तो वो सबके लिए इंसाफ ले सकता है, और इंसाफ के लिए कभी कभार जहर का घूंट पीना ही पड़ता है। वो भी पी लेगा, लेकिन उसके दिल का दर्द वो क्या करे, जो बार बार उसे बस यही एहसास दिला रहा था जो भी हुआ हो, जो भी, उस सब में वांगजी का कोई कसूर नहीं था। सच है, बिल्कुल कसूर नहीं था, लेकिन उसका क्या कसूर था, उसकी बहन का क्या कसूर था, वूश का क्या कसूर था जो उन सब की जिंदगी ऐसे जहन्नुम बन गई। किसी का भी कोई कसूर नहीं था, और अब इतने बेकसूर सजा भुगतने वालों में वांगजी का नाम भी शामिल हो ही जाएगा। वो प्यार से वांगजी के बालों को सहला रहा था। उसने लाइट्स ऑन कर दी थी। अब कोई देख भी ले तो क्या ही देखेगा। वो दोनों ब्लैंकेट में थे, और वांगजी, वो कितना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था, बिल्कुल मासूम, किसी बच्चे के जैसा। वो कितनी बढ़ के मारता था, कितना ज़्यादा शो ऑफ करता था, लेकिन उसका दिल, उसकी फीलिंग्स वो सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। और वो शान सच में उसके आगे हार ही क्या था। वो उसके बालों को सहला रहा था जब एकदम से उसने कुछ नोटिस किया था। उसने अपने हाथ को ऊपर किया था, और थोड़ी देर के लिए जैसे वो बस अपने हाथ में है उन बालों को देख ही रहा था। ये क्या है, ऐसा क्यों? वांगजी के कितने सारे बाल तो उसके हाथ में ही आ चुके थे, और वो शान का दिल जैसे धक से ही रह गया। क्या हुआ इसे? वो एकदम से उठा था, और उसने ब्लैंकेट पीछे किया, और जो कुछ उसने नीचे देखा था वो देख के तो उसे एक और ही झटका लगा था। वहाँ पे ब्लड था, और उसे अच्छे तरीके से याद है उसने बिल्कुल भी वांगजी को इतना हर्ट नहीं किया था जिससे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो। वो जानता था ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम है, लेकिन इतना ब्लड, उसका दिल जैसे डूबने ही लगा था, और उसने सोए हुए वांगजी को जैसे एकदम से सीधा किया। वांगजी, वांगजी। हाँ, क्या हुआ? उसने एकदम से आंखें खोली थी, और उसने मुशान की तरफ देखा था। क्या हुआ वूश? ये तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, ये, आई एम सॉरी वांगजी। उसने एकदम से वांगजी को अपने सीने से लगा लिया था, और अब वो बस रो ही रहा था। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम ठीक तो हो ना वांगजी? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? आई एम सॉरी, मैंने मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये सब कैसे हो गया? हाँ,
ये सब कैसे हो गया? दुख के मारे जैसे उसकी आवाज़ ही कांप रही थी और वांग जी जो एकदम से उससे अलग हुआ। यू स्टूपिड। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, देखो मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। फिर ये ब्लड इतना कैसे? मुझे लगा पता नहीं तुम कितने ज़्यादा हर्ट हो गए हो। हाँ, वो तो मुझे भी नहीं पता, बट इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ मुझे। डोंट वरी। और ये क्या, तुमने बाल खींच डाले मेरे? वो उसके हाथ में अपने बालों को देख रहा था और मुस्कान जो पास उसकी तरफ देखी और ही परेशान था। क्या हुआ, तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा? हाँ, बस वो कुछ दिन से थोड़ा ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और तो कुछ नहीं है। डोंट वरी, मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो गया है। हाँ वांग जी, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। ओ कम ऑन, तुम्हें क्या लगा मुझे भी तुम्हारी तरह कोई मसला है, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है? मुझे पास एक ही बीमारी है और वो है अस्थमा की, और दूसरी बीमारी जो है वो है तुमसे प्यार करने की। और इस बीमारी के चक्कर में मैं इतना कुछ काट चुका हूँ कि तुम्हारा बॉटम ही बन गया हूँ। और अब तुम ऐसे ड्रामे करना बंद करो। हाथ धोती है, कितना अच्छा हाथ देख रहा था मैं, इतने मज़े कर रहा था मैं, और तुमने एकदम से मुझे जैसे डरा ही दिया। ओह, ऐसा कौन सा हाथ देख रहे थे तुम? क्यों बताऊँ? नहीं बता रहा हूँ मैं। अच्छा बताओ ना। देखो आई एम सॉरी, मैं डर गया था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। हाँ, बस हाँ में देखा कि हम दोनों हम दोनों क्या? मैंने हाँ में देखा कि हम दोनों बस एक कमरे में हैं। वो तो हम अभी भी हैं। नहीं, वो तो आपकी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, फिर? और वो कमरा जानते हो कहाँ पे है? कहाँ पे? तुम्हारे घर में। यू स्टूपिड, मेरे घर में? अरे नहीं, तो फिर कहाँ पे है वो? मैंने ख्वाब में देखा, हम एक कमरे में हैं और वो कमरा वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। वहाँ पे पहाड़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और तुम जानते हो हमारा जो रूम है ना, वो पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है। हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हर तरफ बस सुकून है। और कुछ कुछ पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ रही है, यानी कि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। और मैं और तुम क्या? वो शान ने उसे और ही करीब किया था, और हम दोनों अपने उस क्लासरूम में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और रियली, हाँ, तुम मेरे नीचे और मैं तुम्हारे ऊपर था। हो, अच्छा। वो शियान ने अपनी हंसी को रोका था। हाँ बिल्कुल, ज़रूर तुम मुझे राइट कर रहे होगे। जस्ट शट अप यू स्टूपिड मैन। हाँ, मेरे हाथ में तो कम से कम मुझे तुम टॉप बनने दो। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ, मैं तो बॉटम हूँ, मुझे याद आ गया। वो शान फिर से बोला था और वांग जी अब उसे खुशी खुशी अपना हाथ बता ही रहा था। और थोड़ी देर के पहले वाली टेंशन जैसे अभी भी उस शान के दिल में थी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से स्माइल कर ही रहा था। उसे पता चल गया था ज़रूर कुछ है जो वो नहीं जानता। वांग जी, वो इतना प्लीट कैसे कर सकता है? वो लड़की तो नहीं है, और ना ही वो शियान ने कुछ ज़्यादा हर्ट किया था उसे। और उसके बाल इतने ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं? एक नॉर्मल इंसान का इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता। उन दोनों ने बाकी टाइम ऐसे ही बातें करते हुए गुजारा था, और वो शियान ने वांग जी की शर्ट ही तो पहन रखी थी। आपने कौन से वो कपड़े लाया था जो वो पहन लेता? सुबह के 7 बजने वाले थे और उनके दरवाजे पे नॉक हुआ। मैं देखता हूँ। वांग जी एकदम से उठने वाला था, लेकिन वो शान ने उसे रोक दिया। कम ऑन, मैं हूँ ना, तुम रेस्ट करो। हाँ, वैसे भी बहुत खून बहा लिया तुमने। जो शट अप। हाँ, जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के बीच में इस कमरे के अंदर हुआ, और बाहर मैं ही टॉप हूँ सबकी नज़रों में। सुना तुमने वुशियान के बच्चे वूश? अपना नाम सुन के जैसे वुशियान कुछ बोलने वाला था, लेकिन थैंक गॉड वांग जी ने जब आज बा के आगे भी कंप्लीट कर ही दी थी बात। ओके फाइन, मैं खोलता हूँ, तुम बैठो। वांग जी ने उसे बेड पे बिठा दिया था और खुद वो दरवाज़ा खोलने वाला था, लेकिन उसकी टांगें ज़रूर ही कांप रही थी। उसने बस खुद को संभालने के लिए उस टेबल पे हाथ रखा था, और उसके हाथ रखने से ही तो वो
फ्लावर पॉट नीचे जा गिरा था और उसके अंदर का वो कैमरा, वो भी तो उससे अलग ही हो गया था। हाय यू ओके? वो शान उसे पकड़ने वाला था लेकिन वांगजी की नज़र बस वहाँ पे ही थी। ये क्या है ये? वो एकदम से अनजान बना था और वांगजी जो के देख ही रहा था। दरवाज़ा खोलो, हाँ मैं देखता हूँ। वांगजी ने दरवाज़ा खोला था और उसके मामा पापा सामने ही थे। पापा कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस मामा के होंठों पे स्माइल थी और वो उन्हें गुड मॉर्निंग की विश कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। आर यू ओके? तुम ठीक हो? यस। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। वो दोनों अंदर आए थे और विशान के हाथ में वो कैमरा देख के जैसे डॉक्टर लैन रुकी के, ये क्या है अंकल? ये इसमें से गिरा। व्हाट? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? किसने लगाया ये? मुझे नहीं पता। हो माय गॉड अंकल, ये सब क्या हो गया वांगजी? मैं क्या करूँगा अगर ये सब किसी ने देख लिया तो? ओ गॉड। वो एकदम से जैसा अपना मुंह छुपा के बैठ गया था और वांगजी का फेस भी तो रेड हो ही चुका था। ये सब क्या है पापा? क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम वांगजी? ये कैमरा यहाँ पे कैसे आया? हाँ, आपने और सारे सर्वेंट्स ने मिलकर ये कमरा डेकोर किया था ना, है ना? और आपने हर चीज़ चेक की होगी और आपके वो चलते फिरते रोबोट उन्होंने नहीं देखा क्या? यहाँ पे क्या है? हाँ, कल मेरी वेडिंग नाइट थी और ये कैमरा। उसका सांस जैसे एकदम से फिर से रुकने लगा था और विशान ने उसे आगे बढ़ के पकड़ लिया। वांगजी इट्स ओके, हाँ इट्स ओके, सब सही है। कैसे कैसे हो सकता है ये? हाँ, क- कैसे हो सकता है ये? उसका सांस पास उखड़ ही रहा था और वो श्यान ने जल्दी से उसका इनहेलर जो कि उसे पकड़ा ही दिया था। वो 2-3 पंप उसकी ब्रीथिंग को नॉर्मल कर ही चुके थे, लेकिन उसका मूड तो नहीं हुआ था ठीक। पापा, मैंने कुछ नहीं किया वांगजी, और तुम वो सोचो मैं क्या इतना ज़्यादा गिर सकता हूँ? पापा, अगर आपने नहीं किया तो किसने किया है? इट्स ओके वांगजी अंकल, ऐसा क्यों ही करेंगे? हाँ, क्या वो इतने ज़्यादा बुरे हैं? क्या वो इतना ज़्यादा गिर सकते हैं कि अपने बेटे की वेडिंग नाइट को ये सब कुछ तमाशा करेंगे? वो ऐसे नहीं है। माना कि उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता, माना कि वो नहीं चाहते थे कि हम शादी करें, माना कि उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं मुझ पे, माना कि वो मानते हैं कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, शायद मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन वांगजी, वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं और यहाँ पे सिर्फ मैं तो नहीं था, यहाँ पे तो तुम भी थे। क्या वो इतने बुरे हो सकते हैं कि हम दोनों का ऐसे तमाशा बनाएं, हमारी ऐसे इंसल्ट करवाएं? नो वांगजी, ये किसी और का काम होगा। आई नो अंकल, ऐसा नहीं कर सकते, मुझे ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है इन पे। वो शियान बोल रहा था और वांगजी जो कि अपने पापा की तरफ देख ही रहा था। पापा देख रहे हो आप? ये आज भी आपकी साइड ले रहा है इतना कुछ होने के बाद। आपने इसे मारने की कोशिश की, हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, इसने फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया, फिर भी ये मेरे साथ है, ये जानते हुए भी कि आप उससे कितनी ज़्यादा नफरत करते हो, आप हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, फिर भी ये मेरे साथ है, ये मुझसे प्यार करता है। और पापा आप? हाँ, मुझे बिल्कुल आपसे उम्मीद नहीं थी। नो वांगजी। पापा एकदम से आगे बढ़े थे और उन्होंने वांगजी को आगे खा लिया। मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन तुम जानते हो अगर इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता हूँ तो वो तुम हो। तुम्हारे आगे मुझे कोई नज़र नहीं आता, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। तुम्हारी माँ भी नहीं, तुम मेरी जान हो। जानते हो, तुम मेरी वो जान हो जो अगर कहीं मुश्किल में होगी, जिसे दर्द होगा तो उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी। तो फिर ये क्यों? हाँ, मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। सही बात है, कसम खाए मेरे सर की फिर। वांगजी ने पापा का हाथ पकड़ा था और उन्होंने आंखें फेर ही ली। नहीं, मैं तुम्हारी कसम नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आप झूठे हैं ना, क्योंकि आपने ये सब किया है। आप चेक करना चाहते थे कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगा, कहीं ये मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं कर देगा। हाउ डेयर यू पापा, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ आपको। प्लीज़ वांगजी चुप हो जाओ। हाँ, नो मामा, मैं चुप नहीं होऊंगा। उसने अपनी मामा को भी बोल दिया था और हाँ, वो अपने बाप की तरफ ही देख रहा था। क्या देखना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते थे आप? हाँ,
कि हम दोनों ने क्या किया, कैसे रात गुजारी। हाँ, तो मैं बताता हूँ। मैं इसका बॉटम था, ये मेरा टॉप बना और हमने ऐसे ही रात गुजारी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बाकी तो आप देख ही चुके होंगे ना पापा। जस्ट शट अप वांग जी। पापा का पास नहीं चल रहा था, उसके मुंह पे थप्पड़ ही मार दे और मुस्कान ने एकदम से वांग जी को पीछे ही कर लिया। अंकल प्लीज़, जो भी हुआ प्लीज़ आप गुस्सा नहीं करें। और देखिए वांग जी, वो पास इमोशनल हो रहा है, उसकी तबीयत सही नहीं है, प्लीज़ आप गुस्सा नहीं करें। अगर आपको मारना है मुझे मार लें, लेकिन वांग जी को नहीं, प्लीज़ अंकल। और डोंट वरी, अगर ऐसा वैसा कुछ हो भी गया है तो मैं समझता हूँ, जैसे मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मेरे लिए किसी को मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आप भी वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। और डोंट वरी, लाइट्स ऑफ कर दी थी हमने, और इतने ज़्यादा भी शेमलेस नहीं है कि सब ऐसे किया हो। मतलब आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ ये सब। ब्लैंकेट भी ले लिया था, आपने तो देखा ही होगा ना। वो बोला था और मिस्टर लैन का दिल चाहता उसका गला ही घोंट डालें। यू, उन्होंने फिर से उसे गुस्से से देख के घूरा था और वांग जी फिर से गुस्से में आ चुका था। बस पापा, उसे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और ऐसा भी कुछ गलत नहीं बोला उसने। कम से कम इतना तो ख्याल किया था उसने कि मैं किसी को मुंह दिखा सकूं। आई थिंक हमें अपने घर चलना चाहिए वूश। हाँ, मैं वो शिजे को और पापा को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हम आ रहे हैं, वो रेडी रहे। क्या बताने की ज़रूरत है उनको, हाँ, हम वैसे ही चलेंगे, उन्हें सरप्राइज़ देंगे। लेट्स गो। तुम साथ में चल रहे हो? ऑफ कोर्स चल रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरा दिमाग और ख़राब हो जाना है। तुम अपनी मेडिसिन ले लो। वो अंदर गया था और उसने अपने कुछ कपड़े, अपनी बुक्स, अपना बैग और अपनी कुछ मेडिसिन्स भी तो रख ही ली थी। वो अपना बैग रेडी करके निकल आया था और पापा पास चुपचाप देख ही रहे थे। मैं जा रहा हूँ पापा, डोंट वरी, आपसे अलग नहीं होगा, क्योंकि एट दी एंड आप मेरे पापा, और मैं आपसे दूर तो नहीं जा सकता, लेकिन जो आपने किया मैं उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ ये सब करना छोड़ दें। ऐसा करके आप किसी और को नहीं बल्कि मुझे ही हर्ट कर रहे हो। बाय मॉम। उसने अपनी मॉम को भी हक किया था और वो शान जो चुपचाप उसके पीछे किसी रिपोर्ट की तरह चल ही रहा था। डोंट वरी अंकल, सब सही हो जाएगा। आई नो आप नाराज़ हो, आप गुस्सा हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं समझ सकता हूँ, जब अपनी औलाद पे बात आती है तो कितना बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ। जब उसको दर्द होता है तो उससे ज़्यादा खुद को दर्द होता है, मैं समझ सकता हूँ। और मैं क्यों नहीं समझूंगा। हाँ, मैं भी तो एक बाप हूँ ना। उसने इतना ही आहिस्ता बोला था कि वो खुद सुन सके, और मिस्टर लैन ने कुछ भी नहीं सुना। क्या बोला तुमने? आ, मैंने बोला कि मतलब मैं भी तो मर्द हूँ ना, समझ सकता हूँ। माना कि मैं बाप नहीं हूँ, लेकिन फीलिंग्स तो मुझ में है ना। और आप फिक्र नहीं करिएगा, मैं वांग जी को मनाऊंगा और उसे बताऊंगा, और जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, और थैंक यू मुझे अपने पास रखने के लिए। बाय आंटी। उसने आंटी की तरफ देखा था और आगे वो चला ही गया। वो चुप था, लेकिन उसके होंठों पे पास अजीब सी स्माइल थी। उसने मुड़ के डॉक्टर लैन की तरफ देखा था। अब की बार उसकी स्माइल और ज़्यादा ही गहरी हो चुकी थी। ये वो स्माइल थी जो वो कितने टाइम से उसे देना चाहता था, और आज ये उसकी पहली विक्ट्री थी जो वो ले चुका था, उसके बेटे को उससे अलग करके। उसे पता था वांग जी आप इस घर से जाएगा तो वापस कभी नहीं आ पाएगा, और आना चाहेगा भी तो वो शान उसे कभी आने नहीं देगा। वो दोनों 8 बजे के करीब घर आ चुके थे और विश जो कॉलेज के लिए रेडी थी, वो एकदम से जाके उससे लिपट ही गई थी, और फिर उसने वांग जी को भी तो कॉन्ग्रेट्स बोला था। सब सही है ना? वो वांग जी की तरफ देख के बोली थी, और वांग जी ने बस हाँ में सर हिलाया। हाँ, सब सही है।
मेरा सामान रख दोगी क्या तुम? ऑफ कोर्स, आके रख दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के सामान को कोई सर्वेंट टच करे, लेकिन क्या है ना, अभी पापा वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और मैं लेट हो रही हूँ। आई थिंक तुम्हें भी चलना चाहिए, हमारा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। मैं क्या? हाँ, इतना भी कुछ वूशने नहीं किया होगा कि तुम मेरे साथ नहीं चल सको। क्या बातें हो रही हैं? मुशियान ने उसे घूर के ही देखा था और विश एकदम से सीरियस हो गई। अम मैं वांग जी को कह रही थी कि जल्दी से रेडी हो जाए, हमारा अब बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, शायद बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है ना वांग जी? अम आ, हाँ वूश, मैं अंकल को पास हाय हेलो बोल के आता हूँ और फिर मैं रेडी हो जाता हूँ। हमें कॉलेज जाना है। विश बिल्कुल सही कह रही है। क्या मतलब सही कह रही है? हाँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और विश को तुम जाने दो ना। मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा, और देखो अभी आज हमारी शादी का दूसरा दिन है और तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा रहे हो? जानते हो ना मेरा क्या होता है? मुझे कुछ नहीं नज़र आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता जब मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए, और अभी तो तुम ही चाहिए हो मुझे। कम ऑन, एक दिन गुजार लो मेरे साथ। वो सिडक्टिव वॉइस में बोला था और वांग जी ने उसे घूर के देखा। तुम्हारी बहन सामने खड़ी है। हाँ, अच्छा, सही है फिर मैं रेस्ट करता हूँ। तुम ऐसे करो, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर तुम पापा से मिल लेना। हाँ, मैं पापा से मिल के आता हूँ, वो ज़रूर अपने रूम में ही होंगे। हम्म, ओके। विश, वांग जी का सामान मेरे रूम में रख दो। ओके। वांग जी जो कि अब उस रूम में चला ही गया था, जो कि उसकी नज़र में वूश का ही था, लेकिन वो वुशियान का ही कमरा था जो आज तक वांग जी को नहीं पता चल सका। उसने बस अपना यूनिफॉर्म निकाला था और अब वो फ्रेश होने के लिए चले गया था, और अब वो शान को जल्दी से अपने गेटअप में वापस आना था। पहले वो वूश बना था और अब उसे मुशियान बन के उसे वेलकम भी तो करना ही था, लेकिन इससे पहले उसे अपने वूश के पास जाना था। जाने उसने उसे कितना मिस किया होगा, पूरी एक रात ही तो वो उसके बिना गुजार चुका है। वो उसके कमरे में गया था और वो पास मुंह बना के लेटा ही हुआ था। बेबी, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। उसने जाके उसे हक किया था, लेकिन वो उसका मूड अभी तक ऑफ था। क्या हुआ? पापा से नाराज हो? यस, बहुत ज़्यादा। आप सारी रात मामा के पास रहे, आपको पता नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे इंजेक्शन देना था। ओह, तो क्या शिजे ने तुम्हें इंजेक्शन नहीं दिया? नो, मैंने खुद लिखा था। आपको पता मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जब आप देते हो मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता। और आप जाके उस मॉन्स्टर के घर में रह गए। हाँ, और अगर वो आपको हर्ट कर देता, आपको खा जाता या मामा को खा जाता फिर? हम्म, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है मेरी और मामा की। हाँ तो क्यों नहीं हो? आपने बोला था आप मामा से प्यार करते हो, तो आप उनसे प्यार करते हो तो मैं भी तो उनसे प्यार करूँगा ना। एग्जैक्टली तुम प्यार करोगे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे पापा वो उस मॉन्स्टर से भी बड़े मॉन्स्टर हैं, जानते हो ना तुम? जानता हूँ, तभी तो मैं आपका बेटा हूँ ना। मैं भी तो एक छोटा सा मॉन्स्टर हूँ। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, बस पापा मॉन्स्टर हैं। वोश बिल्कुल मॉन्स्टर नहीं है। वोश गुड बॉय है। वो हमेशा पापा की बात मानता है, वो हमेशा खुद को कंट्रोल करता है और वो हमेशा अपनी पावर्स को सबसे छुपा के रखता है, और वोश बेस्ट एक्टर है, सबसे बेस्ट। उसने उसके फोरहेड पे किस की थी और वोश जो उसकी गोद में सार रखी आप पे लेट ही क्या था। अच्छी एक्टिंग की मैंने पापा। बहुत अच्छी। बस अब थोड़ी सी एक्टिंग और करनी है। वो तुम्हारी मामा है ना, उनको मैं ले आया हूँ। तुम्हें बस उनके सामने होश बनना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली बात करनी है और बोल देना कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, ठीक है? और पापा अब अपने असली रोल में आ जाएंगे, अब पापा वो शान बनेंगे। ओके, तो फिर क्या आप उसके बाद मुझे वो गिफ्ट दोगे? हाँ हाँ हाँ, हाँ आई नो। अच्छा, अब की बार तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे वो पूरा खाना है।
तुम जानते हो वो कितना ज़्यादा महंगा होता है, वो हमारी कंट्री में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं मंगवा दूंगा। मेरे बेबी के लिए जो उसे चाहिए वो उसे मिल के रहेगा। यस, वो बहुत टेस्टी होता है और मुझे वो पूरा खाना है। हाँ, आप वो कहीं से भी मंगवा लें। तुम जानते हो ना, वो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। वो सांप खाता है। और कम ऑन पापा, आप भूल गए क्या? मुझे सांप असर नहीं करते, ना उनका जहर। और वैसे भी मार और खाने से कौन सा मैं मर जाऊंगा, आप तो जानते हो ना। और वैसे भी मुझे वो बिल्कुल अपने जैसा लगता है। मुझे लगता है अगर मैं उसे खाऊंगा तो मेरी पावर और बढ़ जाएगी। वो भी तो मेरे जैसा है ना, बिल्कुल चुपचाप सा, बिल्कुल पीसफुल, जो किसी के साथ बुरा नहीं करता। कितना ज़्यादा इनोसेंट होता है ना वो। बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में मगन रहता है। लेकिन जब कोई भी जहरीला सांप उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है या उसे आंखें दिखाता है तो वो उसे चीर फाड़ डालता है, वो उसे खा जाता है। और मुझे उसकी यही बात अच्छी लगती है, इसीलिए मुझे उसका टेस्ट पसंद है। पापा, मुझे वही चाहिए। पापा, आपको पता है ना, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। और जब मुझे गुस्सा हो ओके 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 पापा प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, 2 दिन के अंदर तो मैं वो मिल जाएगा। लेकिन अभी अभी पास रेडी रहो। हाँ, वो मामा आने वाले हैं। ओह ओके, थैंक यू पापा। आई लव यू, यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो मच। बस आपसे प्यार है मुझे, और मुझसे प्यार नहीं है क्या? वांगजी जो एकदम से दरवाजे पे खड़ा था बोल ही पड़ा था, और वो दोनों जैसे उछल ही पड़े। क्या उसने सब सुन लिया होगा? अम तुमसे भी है, वो एकदम से बोला था। और वो शियान ने शुक्र ही किया था कि वांगजी ने कुछ भी फजूल नहीं सुना और वो उसने कुछ भी फजूल नहीं बोला। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? वो उसके पास आ गया था और वो शियान जो भी अपने सूट और ग्लासेस के साथ अपनी असली लुक में ही था। गुड मॉर्निंग, आई एम ओके। तुम कैसे हो वांगजी? और तुम्हारे पेरेंट्स? um, ठीक है वो, मैं भी ठीक हूँ। और वो तुम यहाँ पे आते ही अंकल के साथ चिपके। हाँ तो नहीं चिपकूँ क्या? पापा है मेरे। हाँ, मैं तो चिपकूँगा। क्या हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकूँ मैं? वो एकदम से बोला था और वो शियान ने उसका हाथ जोर से दबाया। वो चुप ही हो गया था। ये कुछ भी बोलता रहता है, तुम रेस्ट करो। अम मैं रेस्ट नहीं, मुझे तो जाना है, वो कॉलेज जाना, लेट हो रहा हूँ मैं, विश के साथ जाने वाला हूँ। ओके। पता नहीं इस वोश को क्या है, मेरे ख्याल से ये मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा था, वो शियान बोला। और वांग जी ने फिर से वोश की तरफ देखा। उसे याद आया था वोश हमेशा अपने पापा के सामने थोड़ा पागल होने की एक्टिंग करता है, और अब भी शायद ऐसे ही होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा मिस किया आपको इसने, बहुत ज़्यादा मिस किया। ये तो सारी रात ही बैठ के पास आपकी बातें करता रहा है, और बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा था ये। इसने बोला मुझे तो नींद नहीं आ रही, मुझे तो पापा के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती। बस सारी रात इसने पापा 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 लगा के रखी हुई थी। बहुत प्यार करता है आपसे ये अंकल, और आपसे दूर नहीं जाना चाहता। आप इसको खुद से दूर नहीं करिएगा ना, मुझसे दूर करिएगा। ओह, ऐसा क्या? इसने सारी रात मुझे याद किया। वो शियान ने अपनी हंसी को कंट्रोल ही किया था। ऑफ कोर्स, सारी रात आपकी बातें तो करता रह गए, और तो इसने कुछ किया नहीं या करवाया? ओह रियली? हाँ 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 जी, हाँ जी। आ, मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ। वो एकदम से उठ के भाग ही गया था और अब वो दोनों अकेले ही थे। इसने मुझे बहुत ज़्यादा याद किया, लेकिन यू नो मुझे तो एक बार भी हिचकी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, अब वांगजी बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा ना। वो शियान चलते चलते उसके पास आ गया था, उसके होंठों पे हल्की हल्की स्माइल ही थी। वांगजी जाने क्यों ही एकदम से नर्वस हुआ था। वो शियान ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा। आर यू ओके? तुम ठीक हो? आ यस अंकल। उसने एकदम से अपना हाथ खींचा था, और वो शियान ने जैसे अपना हाथ जोर से ही पकड़ा था,
उसे ज़ोर से दर्द हुआ था और वांगजी जैसे रुक से गया। आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको हर्ट कर दिया क्या? हाँ, वो बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं, मैं तो इसीलिए चेक कर रहा था और मेरे हाथ पे चाय गिर गई थी ना, तो बस वही दर्द हो रहा है। मैं बैंडेज कर देता हूँ। नो इट्स ओके, तुम जाओ, शाबाश। हाँ, लेट हो रहे हो तुम। और अपना और विश का ख्याल रखना, टाइम से आ जाना। मैं अभी बस ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। ओके, आई एम सॉरी, हाँ मैंने आपको हर्ट किया। इट्स टोटली फाइन बेबी, क्यों तुम मुझे बार बार सॉरी बोलते रहते हो? हम्म। वो शान ने उसके गाल छुए थे और उसका टच ऐसे वांगजी के अंदर एक करंट ही दौड़ा गया था। वो एकदम से उसे देखने लगा था। उसकी आंखों को जो ग्लासेस के पीछे जैसे स्माइल निकाल रही थी, उसके होंठ जो हल्के हल्के स्माइल कर रहे थे, और उसकी स्माइल वो वोट से कितनी मिलती जुलती थी। हाँ, कितना स्टूपिड हूँ मैं। दोनों बाप बेटे हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं तो हर चीज़ ही एक जैसी होगी ना। पागल हूँ मैं। हाँ, कितनी गंदी बात है, ससुर के लिए फ्लैट हो रहा हूँ मैं। उसने जैसे खुद को डांटा था और अभी तक वो जैसे उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। क्या हुआ? सब सही है? हाँ हाँ, बस सही है। वो मुड़ने लगा था लेकिन फिर सही उसकी टांगें जैसे कांपने लगी थी। रात का दर्द इतनी जल्दी थोड़ी जाना था और मुशियान ने जैसे उसकी वेस्ट में हाथ डाल के उसे अपने करीब ही काट लिया था। थैंक यू अंकल। ओह इट्स ओके, तुम्हें गिरने से बचाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्यों? कम ऑन, तुम वोश की वाइफ हो तो तुम मेरी वाइफ। अम मेरा मतलब है तुम वोश के हस्बैंड हो, मतलब मेरी बेटी के फ्रेंड हो तो मेरे लिए भी तो इम्पोर्टेंट हो ना। हाँ, आपके लिए भी तो बेटे जैसे ही हो ना। थैंक यू सो मच अंकल। उसने एकदम से उशान को हक किया था और उशान का दिल जैसे तेज़ी तेज़ी से ही धड़कने लगा। बेटा, अंकल, ये क्या ही बोल डाला था उसने। हाँ स्टूपिड, मैं तुम्हारे साथ रात को सो चुका हूँ और तुम मुझे क्या ही बनाए जा रहे हो। उसने जैसे गुस्से से ही सोचा था और भाग्य उससे अलग हुआ। मैं चलता हूँ, हाँ फिर मिलते हैं। वो वहाँ से चला ही गया था और वो शान का दिल जैसे तेज तेज ही धड़क रहा था और वांगजी का दिल भी तो इतनी तेजी से ही धड़क रहा था। ये फीलिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रेन थी और कितनी गलत भी। वो वोश का बाप है, माना हैंडसम है, माना बहुत ज़्यादा हॉट है, माना सेक्सी है, लेकिन वो तो वोश से प्यार करता है ना। सिर्फ इसलिए कि दोनों की शक्ल एक जैसी है, वो कैसे ही एकदम से ऐसा फील कर सकता है। शट अप, हाँ जस्ट शट अप। उसने जैसे अपने दिल और दिमाग दोनों को ही डांटा था और अपनी बुक्स लेके अब वो विश के साथ जा ही रहा था। लेकिन उसका सारा दिन बस अब ऐसे ही गुजरा था, बस वोश और वुशियान के बीच में डोलते डोलते। और उस बेचारे को क्या ही खबर थी, वो दोनों एक ही तो थे। वो जो उसके साथ रात को था और वो जो उसके साथ दिन को था, वही जिसके लिए उसका दिल धड़कता है, वो दोनों ही एक ही इंसान है। चाहे उनका रूप बदले, नाम बदले, लेकिन उनका दिल कभी नहीं बदलता। वो दिल जिसमें वांगजी के लिए प्यार है और वो दिल जिससे वांगजी प्यार करता है। सारा दिन अच्छा गुजर गया था और पापा की कितनी सारी कॉल्स आई थी लेकिन उसने रिसीव नहीं की। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थैंक गॉड रात को वोश ने लाइट्स ऑफ कर दी थी। उन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा सामने नहीं किया, नहीं तो वो एक दूसरे से भी नजरें नहीं मिला पाते। वो वापस घर आ गए थे और विश अपने रूम में चली गई थी। उसे रेस्ट करना था और वोश अपने रूम में ही था। वो शान अभी तक वापस नहीं आया था और उसे वो अच्छे तरीके से समझा ही गया था उसे कैसे वांगजी को हैंडल करना है। वांगजी उसके पास आया था और वोश वो एकदम से बाहर ही निकल आया। क्या हुआ? तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल के रूम में? अपने रूम में आओ ना। अपने रूम में? क्यों, क्या है अपने रूम में? मैं पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे उनके पास ही रहना है। वो थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे, लेकिन अभी तो वो वहाँ पे नहीं है। चलो ना, मिस कर रहा था मैं तुम्हें। वांगजी उसके करीब हुआ था और वो उससे और ज़्यादा दूर। उसका दिमाग उसे बार बार याद करा रहा था, ये पापा की वाइफ है। हाँ, पापा की वाइफ, उसकी मामा, और उससे इससे दूर रहना चाहिए। पापा नहीं है तो क्या हुआ,
हाँ, पापा की सेंट तो है ना उनकी, स्मेल तो आती है ना उस कमरे से, तो उनकी सेंट है, मैं उसी के साथ खुश हूँ। और देखो तुम दूर रहो, हाँ, प्लीज़ दूर रहो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है मुझसे और अब तुम ऐसे एकदम से मुझसे दूर जाने के लिए कह रहे हो। देखो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मिस कर रहे हो लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। और देखो तुम ना रेस्ट करो, हाँ? तुम अभी-अभी पढ़ के आए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और फिर पापा आ जाते हैं फिर मैं भी आ जाऊँगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है? तुम ऐसे मुझसे दूर रहोगे क्या? हाँ, थोड़ा दूर रहना चाहिए। वो उससे और दूर होना चाहता था लेकिन वांगजी तो उसे हाँ कर ही चुका था। वो अब ज़्यादा टाइम बस वोश के साथ ही गुजारना चाहता था। वो जो कुछ सोच रहा था और जैसे उसका दिल सुबह बहका था, उससे बचने का यही सही तरीका है। वो जितना टाइम हो सके वोश के साथ गुजारे ताकि अपने ससुर के ऊपर उसकी बुरी नज़र और बुरी नीयत का साया तक ना पड़े। भला वो ऐसे कैसे ही सोच सकता है? कितनी गंदी बात है ये, कितनी बुरी बात है। और सच में उसे बुरा ही लग रहा था। वो उसके लिए वो ऐसे कितना ज़्यादा अनफेथफुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या चाहिए तुम? क्यों मुझसे चिपके जा रहे हो? वो उसने उसे फिर से जैसे धक्का ही दिया था और वांगजी के गिरने से पहले वो उसे पकड़ चुका था। तुम मुझे ऐसे पुश करोगे? नहीं, पुश नहीं करना चाहता था। तुम ठीक हो ना? देखो, वो तुम क्या चाहते हो? क्या करवाना है मुझसे तुमने जो मुझे तुम बुला रहे हो? मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। हैं? क्यों? ये कौन-सा टाइम है सोने का? वो कुछ भी नहीं समझा था और वांगजी का दिल चाह रहा था अपना सार ही पीट ले। जब उसका बाप नहीं है तो ऐसे फिर एड़ा बनने की क्या ही ज़रूरत थी उसे? क्या मतलब? जब शादी करते हैं तो सोते नहीं है क्या? रात को भी तो सोए थे ना। चलो ना बेबी। हाँ, देखो मैं बॉटम बनने के लिए रेडी हूँ। कौन-सा बॉटम? हाँ, अच्छा, बॉटम। लेकिन तुम्हारा बॉटम कैसे बनेगा? क्या तुम्हारी खाल से पैंट्स वगैरह बनती हैं? ओह गॉड! तुम इतने ज़्यादा पागल कैसे हो गए हो? क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम्हारे पापा नहीं है जो तुम एक्टिंग कर रहे हो। कौन-सी एक्टिंग? हाँ, क्या पापा के होते हुए करनी होती है, बाद में नहीं करनी होती? वो फिर से ही बोला था और वांजी का दिल चाहता अपने बाल खींच ले, लेकिन फिर उसे याद आया था उसके बाल तो वैसे ही गिर रहे थे आजकल। देखो, चलो ना, हम दोनों मिलके सोएँगे। अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और जब तुम रूम में चलोगे तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। अच्छा सोना है? हाँ, हाँ, सोना है। चलो सोते हैं। हाँ, ठीक है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एकदम से उसके साथ चला ही गया था और वांगजी जो दिल ही दिल में खुश हो ही रहा था। ये क्या ही एक्टिंग कर ले, कुछ भी मान जाए लेकिन ये हमेशा क्यूट ही रहता है। वो दोनों रूम में आ गए थे और वांगजी ने दरवाज़ा जैसे अंदर से लॉक ही करना चाहा। अरे दरवाज़ा लॉक नहीं करो, देखो मुझे डर लगता है। क्या हो गया तुम्हें वोश? दरवाज़ा लॉक किए बिना कैसे करेंगे? अरे सोना ही तो है ना, कोई ज़रूरत नहीं है लॉक करने की। उसने उठ के फिर से लॉक खोल दिया था और भांजी का दिल चाह रहा था वो इसका गला दबा दे। वो शाह के लेफ्ट साइड पे लेट गया था और भांजी जो उसे हाक करके उसकी राइट साइड पे। बेबी। हाँ, बोले। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ करें? क्या करना है? आपने तो बोला सोना है। ये आप क्या कर दिया तुमने शुरू? नहीं नहीं, ऐसे ही बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट ही नहीं चाहिए। अच्छा सही है तुम। अच्छा, अब तुम आप बोलो या तुम बोलो जो भी करो लेकिन वो करो ना। क्या करूँ मैं? आप मुझे सोने के लिए लाए हैं ना। चलें सोता हूँ और आप भी चुप करके सो जाएं। हाँ, चलें, पापा के आने तक सो जाते हैं। हाँ, चलें। वो उसने एकदम से अपना बाजू उसके सर के नीचे रखा था और अगले पल जैसे वो वांगजी को किसी बच्चे की तरह अपने साथ लगा ही चुका था और वांगजी साथ में उसके साथ किसी बच्चे की तरह ही तो लग रहा था। वांगजी के सारे अरमान ठंडे हो चुके थे उस ठंडे मौसम की तरह और वो उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके ऊपर रख लिया था। अब आराम से सो जाओ। हाँ, रेस्ट करो। बस थोड़ी देर की बात है, फिर पापा आ जाएंगे। चलें सो जाएं। उसने आंखें बंद की थी और वांगजी ने भी चुपचाप आंखें बंद कर ही ली। बस थोड़ी देर लगी थी और वो सो गया और वोश भी तो उसके साथ सो ही गया था और इसके दिल में वांगजी के लिए प्यार थोड़ा और ही बढ़ा था। मामा अच्छे हैं, उन्होंने पैदा नहीं किया,
लेकिन फिर भी वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं। वो मुझसे प्यार करने लगे हैं। मैं भी मामा से प्यार करूँगा, मैं भी उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा बिल्कुल पापा के जैसे। आई लव यू मामा। उसने वांगजी के फोरहेड पे किस की थी और वांगजी ने सोते हुए ही उसके चीक्स पे किस कारी दी थी, वो भी दोनों पे। और वूश ने उसे और ही अपने करीब कर लिया था। माय परफेक्ट मामा। वो आंखें बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला था और वो शहान जैसे उन दोनों को साथ में देख के आग में जलने लगा था। व्हाट इज दिस? वो इतना ही बोला था, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से। पापा वो उसे एकदम से डर ही क्या था और वो शहान का पास नहीं चल रहा था, वो क्या ही कर डाले। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो वूश? वो पापा वो एकदम से उठ बैठा था और वांग जी को उसने ब्लैंकेट के अंदर ही कर दिया था। वो उसके पास आया था और वो शान जो उससे बात सीरियसली देख ही रहा था। तुम यहाँ पे इसके साथ क्या कर रहे हो? वो मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं उनके साथ सो जाऊँ, तो मैं सो गया। तुम इसके साथ नहीं सोओगे? ये मेरी वाइफ है ना, मैं इसके साथ सोऊंगा। हाँ पापा, उन्होंने बोला। और वो तो मामा है ना, तो मैं तो उनके साथ सो सकता हूँ ना। नो, बिल्कुल नहीं। तुम ग्रोन अप बॉय हो। देखो तुम कितने बड़े हो, बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो, मेरे जितने लगते हो। तुम छोटे बेबी तो नहीं हो ना जो उसके साथ सोओगे। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जा रहा था और इसी चक्कर में दरवाजे के साथ उसे ठोकर लगी थी और पास इसी ठोकर की आवाज़ से वांगजी की आँख खुली गई थी। क्या हुआ? वो उस कहाँ क्या? वो एकदम से उठा था और उसने देखा था वो बेड पे अकेले ही है। उसे बस हुशियान के बोलने की आवाज़ आ रही थी और वो पापू उसके पीछे पीछे जा ही रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पे पहुँच ही गया था। वो उस बात चुपचाप डांट सुन रहा था और वो श्यान उसे डांट ही रहा था। क्या है तुम्हें? उसने वांगजी को खड़े देखा था और वांगजी चुप ही हो गया। वो मैं तो वूश को देखने आया था अंकल। क्या तुम लोगों में कोई शर्म है कि नहीं? हाँ, तुम दोनों मैरिड हो ना, तो ऐसे कौन दरवाज़ा खोल के सोता है? अंकल मैंने तो बोला था, लेकिन इसने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया। हाँ, तुम्हें कौन सी आग लगी थी जो तुमने बचाने के लिए इसे दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला? क्या है अंकल, खुद ही तो आपने बोला दरवाज़ा बंद कर लिया करो, और अगर मैंने से बोला कि दरवाज़ा बंद करते तो आपको गुस्सा आ रहा है। हद होती है, जा रहा हूँ मैं। हाँ, इतने भी आप बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे होते तो आपके खुद के बच्चे कैसे हो गए? वो मुंह बना के वहाँ से चला गया था और वो शियान ने अपनी हंसी को फिर से कंट्रोल किया। उसने वूश की तरफ देखा था, जो कितना ज़्यादा इनोसेंटली उसकी तरफ देख ही रहा था। उसे अपने बेटे पे प्राउड फील हुआ था। हाँ, चाहे जवान ही था, लेकिन थैंक गॉड उसने वांगजी के साथ कुछ नहीं किया। पापा मैं तो इट्स ओके, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें डांटना पड़ा। हाँ देखो, वो ना स्टूपिड है, उसका दिमाग ख़राब है। तुमने देखा नहीं, कहीं भी गिर पड़ा जाता है, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता, वो थोड़ा पागल है। हाँ, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। लेकिन मुझे भी तो दौरे पड़ते रहते हैं ना। कम ऑन, तुम अच्छे हो, तुम तो जानते हो ना, तुम तो एक्स्ट्रा पावरफुल हो ना, और कभी कभी पावर जो है ना ओवर चार्ज हो जाती है, इसकी वजह से ये सब होता रहता है। हाँ, आइंदा से तुम उसके साथ नहीं सोओगे, समझ रहे हो तुम? वो किसकी वाइफ है? आपकी। उसके साथ कौन सोएगा? आप सोएंगे। दैट्स लाइक माई बेबी। मैं भी चाहता हूँ, नहीं तो उसका मूड खराब हो जाएगा। हाँ जाएं, लेकिन चेंज करके जाइएगा। ओह थैंक यू। वो शियान ने जल्दी से बास उससे फिर से ही देखा था और वो उसी जैसी शर्ट लेके अब चेंज करने चला ही गया था। और अब उसे वांग जी के पास जाना था। और जो आग उसे लगी थी उसे बुझाने का काम भी तो वो शियान नहीं करना था ना।